सो हाउ मेनी टोटल बॉन्ड्स, टोटल बॉन्ड्स कितनी बनी? टोटल बॉन्ड्स आर 5। इस मॉलिक्यूल में, इस इथाइन में टोटल बॉन्ड्स कितने भैया? टोटल बॉन्ड्स हमारे पास आ रही हैं 5 बॉन्ड। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे और आप लोग ज़िंदगी अच्छी होगी, आप लोग मेरे लेक्चर्स को एंजॉय करते रहोगे। हम डिस्कस कर रहे हैं आज एक और लेक्चर अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन एंड टुडे वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन। ये एप्लीकेशन है एसपी हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है। स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन जो हमारे सिलेबस में एसिटाइलिन या इथाइन, एसिटाइलिन या इथाइन आप लोग मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। इसका फार्मूला है C2H2 C2H2। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आ रहा होगा, बट जिन बच्चों को नहीं आता मैं आप लोगों को एक आसान तरीका समझाता हूँ। कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है स्टाइलिन में, 2 कार्बन लिख दो। अच्छा, स्टाइलिन कौन है? अल्काइन है, मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन है कि जिसमें कार्बनों के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड का होना लाजमी है। ऐसा है कि नहीं है? तो क्या कर दो, 2 कार्बन है तो दोनों के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड डाल दो, क्योंकि हमने ट्रिपल बॉन्ड तो डालना है, खामखा आना है। इससे मुराद है कि हर कार्बन के पास क्या है? हर कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है। इस कार्बन की भी 3 वैलेंसियां स्टेबल और इस कार्बन की भी 3 वैलेंसियां स्टेबल। इस कार्बन की कितनी अनस्टेबल है? 1, तो कितने हो गए? 4। इस कार्बन की कितनी स्टेबल है? 3, ये हो गई 4, तो कितनी स्टेबल है? 4 स्टेबल है। अब यहाँ से लगा लो एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से स्टेबल हो जाएगा, एक यहाँ से लगा लो हाइड्रोजन से स्टेबल। दिस इज कॉल्ड इथाइन, इसे हम इथाइन बोलते हैं। अब इस इथाइन में देखते हैं, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वहां पर भी कार्बन हाइड्रोजन था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, फिर कार्बन हाइड्रोजन था, आज sp हाइब्रिडाइजेशन है। चले कैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है, ध्यान दीजिएगा, छोटे गौर फरमाइए। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4 हैं। 4 में से एक सिंगल है तो ये सिग्मा है, एक ट्रिपल है। हमने पढ़ा हुआ है कि ट्रिपल बॉन्ड में एक क्या होगा? सिग्मा होगा, बाकी 2 क्या होंगे? पाई होंगे, पढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन जो हमें 2 सिग्मा बॉन्ड देती हो, क्या नाम है उसका? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम है? sp हाइब्रिडाइजेशन। और ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जो हमें क्या देती हो? 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड देती हो, उसे हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कि हमारे पास क्या होने चाहिए? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 सिग्मा बॉन्ड बना देगी और 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना देगी। ऐसा है या नहीं है? ये पॉइंट आपको आना चाहिए। अच्छा, इस कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड से मुराद है इस कार्बन के पास 2 हाइब्रिड होने चाहिए। 2 पाई बॉन्ड से मुराद है इस कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिड होने चाहिए। इससे मुराद है कि इस कार्बन के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिससे हमें मालूम है कि ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड एटम ही कितने बॉन्ड बना सकती है? 2 सिग्मा बॉन्ड। सही है, अगर वो रेगुलर है। ये भी रेगुलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। और जिस एटम के पास लोन पेयर ना हो और अगर वो 4 बॉन्ड बना रही हो, 4 में से 2 सिग्मा हो, तो इससे मुराद है एब्सोल्युटली वो क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा, sp हाइब्रिडाइज्ड कैसे? मैं आप लोगों को आसान ट्रिक बता दूंगा। ये मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी
कार्बन हाइड्रोजन है, आज sp हाइब्रिडाइजेशन है, कल भी कार्बन हाइड्रोजन थी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, परसों हमने पढ़ा था कौन सी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन थी मीथेन में, वहाँ पर भी कौन सी थी sp हाइब्रिडाइजेशन थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। तो यहाँ पर लड़के कहते सर क्या ऐसा क्यों है? देखिए अल्लाह ताला ने इसे प्रोड्यूस किया है, बनाया हुआ है, ठीक है जी, पैदा किया है। तो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी इसको दिए हुए हैं 2 सिग्मा बॉन्ड। अब हमने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के, 2 सिग्मा बॉन्ड कैसे बनी हुई? तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हमें sp हाइब्रिडाइजेशन करना होगा, सिंपल, खत्म होगी बात। इससे मुराद है कि इथाइन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? इथाइन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड? इथाइन या अल्काइन या स्टाइलिन, ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp हाइब्रिडाइज्ड। कहाँ से मालूम हुआ? क्योंकि ये 2 सिग्मा बॉन्ड बना रही, होगी बात। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन करवाने का मैंने आप लोगों को तरीका समझाया हुआ था कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन करना हो एग्जाम में तो याद रखिएगा 3 स्टेप है। पहला स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा स्टेप शेप्स फॉर्मेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड स्टेप बॉन्डिंग। आते हैं पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं, स्टेप 1। अब लोगों ने एग्जाम में लिखना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, याद दियानी की खातिर ताकि आप लोगों को याद रहे। पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसकी कर रहे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन की। मैंने पढ़ाया हुआ है कि जिस एलिमेंट का आप हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं कर रहे हैं उसकी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, और जिसके आप लोग हाइब्रिडाइजेशन दिखाना चाह रहे हैं उसको बाद में कर लें। तो हाइड्रोजन को हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे, क्या जाएगी? इसका एटॉमिक नंबर है 1 से मुराद है 1 प्रोटॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या जाएगी? 1s1। तो मतलब क्या है? हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाती है? हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाती है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट हैज ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसी को बॉन्ड बनाना है बस। जबकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब प्रोटॉन की तादाद 6, इलेक्ट्रॉन की तादाद 6। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है जी। कल मैंने ग्राउंड स्टेट भी लिखा था, एक्साइटेड स्टेट भी, आज डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट से स्टार्ट करूंगा। सो एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास क्या जाएगी? 1s2, 2s2 था, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया वहां पे, तो 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड? 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। तो कितने बॉन्ड बनाएगी? कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगी। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगी भैया? बोले शाबाश। कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड ही बनाएगी। सिग्मा बनाएगी कि पाई बनाएगी? देखते हैं, बनाएगी 4 बॉन्ड। अच्छा, तो कार्बन के आखिरी शेल में दो तरह के सब शेल है, एक एस और एक पी। पी के अंदर px, py, pz। अच्छा, 2s ये वाली, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये 2px, ये 2py, ये 2pz। 4 ऑर्बिटल है टोटल आखिरी शेल में कार्बन की, एक ये और 3 ये। मगर यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन दिखाएगा sp3 नहीं दिखाएगा, sp2 भी नहीं दिखाएगा, sp दिखाएगा। क्या दिखाएगा? sp, क्योंकि हम sp हाइब्रिडाइजेशन की टाइप पढ़ रहे हैं, सॉरी एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। एक आ रही है s और एक आ रही है p, दोनों मिक्स हो रही हैं। कौन सी मिक्सिंग कर रही है? इस मिक्सिंग का नाम है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s हो और एक p हो, सच हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन कर रही है और इस sp हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में हमारे पास बन रही है 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है कि जब दो ऑर्बिटल मिलती हैं तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती हैं। एक का नाम है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरे का भी नाम है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। सच प्रोसेस इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं भैया? sp हाइब्रिडाइजेशन। और जिन ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, 2py, 2pz, ये देखिए ये एनर्जी में उतनी ऊपर ही रहेंगे, ये नीचे नहीं आएंगे। देखिए s और p मिल गए, नीचे चले गए क्योंकि वो स्टेबल हो गए। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब हाइब्रिडाइजेशन होती है ऑर्बिटल्स की तो याद रखिएगा वो ऑर्बिटल स्टेबल हो जाते हैं, वो ऑर्बिटल्स स्टेबल, और वो स्टेबल बॉन्ड बनाती हैं, वो ऑर्बिटल्स फिर स्टेबल बॉन्ड बनाती हैं। तो हम कहेंगे कि ये क्या होगी, इसकी एनर्जी थोड़ी स्टेबल हो गई, नीचे चली गई, और ये वाले आपके पास क्या है, ये ऊपर खड़ी हैं। कौन? px और py और pz, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, वो अपनी लेवल पर खड़ी, जहां पर थी वहीं पर खड़ी हैं। मगर ये 2 मिलने के बाद क्या हो गई, थोड़े से स्टेबल हो गई। सही है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ गई? sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसके नतीजे में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई।
मगर दो हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिड है। ये दो अनहाइब्रिड है, ये वाले हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, वो ये वाले, ये दो हैं। और ये हाइब्रिड वाले जो इनकी मिलाप से बनी ये वाले। तो टोटल ऑर्बिटल 4 है कार्बन के पास, जिनमें से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सही है। हमें पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाती है, सिग्मा बॉन्ड, और अनहाइब्रिड हमेशा क्या बनाती है, पाई बॉन्ड। सही है। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड एंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड। ठीक है भैया। अच्छा, हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों तक तमाम तर न्यू लेक्चर्स और न्यू कॉन्सेप्ट्स आते जाएं और आप इसको एंजॉय करते रहें। थैंक यू। अब तो यहाँ पर जो हमने हाइब्रिडाइजेशन की वो तो हमने एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की, मगर यहाँ पर तो इस हमारे इस मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, एक नहीं है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो दूसरा कार्बन भी यही काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये चीज़ तो दोबारा लिख नहीं सकती, ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, आप लोगों का पेपर भी टाइम कंज्यूम कर लेगा और पेपर का हिस्सा भी ले लेगा और पिन की भी टाइम वो वेस्टेज है, टाइम भी वेस्टेज है। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करने के लिए हम एक सेंटेंस लिखेंगे कि द सेकेंड कार्बन विल आल्सो डू द सेम जॉब। दूसरा कार्बन जो है वो भी यही काम करेगा, पहले इसने किया अब ये करेगा। मतलब दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो दोनों sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। दोनों के पास 2 हाइब्रिड आएंगी, 2 अनहाइब्रिड आ जाएंगी। कितने हैं भैया, दोनों कार्बनों के पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों कार्बनों के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल भी है, 2 और 2 अनहाइब्रिड हैं। सही है। अच्छा, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और स्टेप 2 का नाम क्या है, शेप फॉर्मेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, 2 स्टेप यस कंप्लीट हो गए। अब आते हैं 3rd स्टेप की तरफ, बॉन्डिंग एंड अरेंजमेंट। अरेंजमेंट एंड बॉन्डिंग, अरेंजमेंट हो जाएगी। अब हर कार्बन आप खुद को अरेंज कर लेगा और बॉन्ड बना लेगा। चले जी, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ध्यान दीजिए, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। तवज्जो फरमाइए, ये एक कार्बन है भैया और ये दूसरा कार्बन है। ठीक है जी। इस कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 2 हाइब्रिड है और 2 क्या है, अनहाइब्रिड है। इस कार्बन के पास भी 2 हाइब्रिड है और 2 अनहाइब्रिड है। तो हर कार्बन 2 हाइब्रिड रख रही है और हर कार्बन 2 अनहाइब्रिड रख रही है। चले जी, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कर देगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल खुद को अरेंज कर देगा, एक यहां पर और दूसरा यहाँ पर। तो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल खुद को क्या कर देंगी, अरेंज कर देंगी। इसने यहाँ पर अरेंज किया, दूसरे ने वहाँ पर अरेंज किया। तो किस साइड में अरेंज किया, लीनियर। और हमने पढ़ा हुआ था जो भी एटम sp हाइब्रिडाइजेशन शो करती है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। तो ये देखिए लीनियर अरेंजमेंट हो गई। एक हाइब्रिड यहाँ पर, ये वाली यहाँ पर और ये वाली यहाँ पर। ठीक है भैया। अच्छा, ओके है। अच्छा, अब इसी कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिड हैं, एक px क्या नाम है, 2py अनहाइब्रिड और एक का नाम है 2pz अनहाइब्रिड। इसी कार्बन के पास एक 2py अनहाइब्रिड है और इसी कार्बन के पास 2pz अनहाइब्रिड है। तो ये देखिए, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है 2py के पास, और 2pz के पास भी क्या एक इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अनहाइब्रिड के पास एक है और इस अनहाइब्रिड के पास भी एक है। सही है। एक कार्बन तैयार हो गया, एक कार्बन के पास 2 हाइब्रिड और 2 अनहाइब्रिड। अब दूसरा कार्बन आ जाएगा, जो sp हाइब्रिडाइज्ड है, वो दूसरा कार्बन भी आ जाएगा। जब वो आएंगी, पहली मरतबा जो बॉन्ड बनेगा, इनकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, सिग्मा बॉन्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्यों सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि ये हेड टू हेड से बनी है। किसके बीच, कार्बन कार्बन के बीच। कौन से ऑर्बिटल्स के जरिए, sp हाइब्रिड और sp हाइब्रिड। एक कार्बन का sp और दूसरे कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आए और उन्होंने आपस में क्या कर ली, ओवरलैपिंग कर ली। सच ओवरलैपिंग इज कॉल्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग, सच बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कि इस कार्बन कार्बन के बीच क्या बन गई, इस कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड बन गई। और वो कौन सी बॉन्ड है, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड, ये वाली बन गई। अच्छा,
अब इसी कार्बन के पास py मौजूद है, pz मौजूद है और दूसरा sp मौजूद है। सही है। क्या अब कार्बन कार्बन इस सिग्मा बॉन्ड के बजाय कोई और बॉन्ड बना सकती है? यस, बना सकती है। साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेगी। कौन सी वाली है? वाई वाई के साथ और जेड जेड के साथ। चले जी, वाई वाई के साथ बॉन्ड बना लेगी। ये देखिए, वाई वाई के साथ बॉन्ड बना लेगी, जरा ध्यान दीजिएगा। वाई वाई के साथ बॉन्ड बना लेगी। वाई वाई के साथ कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? साइड वाइज ओवरलैपिंग कहलाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग। छोटे भैया बोले शाबाश, क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग। और इस साइड वाइज ओवरलैपिंग के जरिए y ने y के साथ 2py ने एक एटम के 2py ने दूसरे एटम के 2py के साथ क्या बनाया? 2py ने क्या बनाया आपस में? पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। साइड वाइज ओवरलैपिंग के जरिए क्या बनाया? पाई बॉन्ड। जबकि क्या, ये देखिए, ये इसके बीच क्या बन गई? पाई बॉन्ड। ये देखिए, जिसको मैं सब कलर दे रहा हूं, ग्रीन कलर में मैं लिख रहा हूं, ये पाई बॉन्ड है। अच्छा, क्या कार्बन कार्बन आपस में कोई और बॉन्ड बना सकती है? यस। कौन से, किस ऑर्बिटल के जरिए? इस कार्बन का 2pz और इस कार्बन का भी 2pz। तो ये कार्बन, इस कार्बन का 2pz है और ये इस कार्बन का 2pz है। ये दोनों 2pz क्या हो जाएंगे? आपस में मिल जाएंगे। मगर ये ध्यान दीजिए, ये जो 2pz है, ये y कड़ी है। ये जो 2pz है, 2pz का ये वाला हिस्सा आगे है और ये वाला हिस्सा पीछे है। ये वाला जो पीछे की तरफ है उसको मैं डॉट से बना रहा हूं। सही है। ये दूर है, हमसे दूर है, पीछे की तरफ है। तो जब पीछे की तरफ है, इसको बनाने में थोड़ा सा एहतियात करना होगा। और ये हमारी तरफ है, ये रेड कलर जो ये हमारी तरफ आई हुई है, ये बोर्ड से निकली हुई है, जेड एक्सिस में ऐसे बोर्ड से निकली हुई है, यहाँ से ऐसे और ऐसे, और यहाँ पर ओवरलैपिंग कर रही है। जब ओवरलैपिंग कर रही है तो इसको मैं बिल्कुल ब्रॉड बनाऊंगा और ऐसे ब्रॉड बनाऊंगा कि वो जो y वाला है उसको मैं छुपा लूंगा। क्यों छुपा लूंगा? क्योंकि जो z एक्सिस है वो हमारी तरफ निकली हुई है। निकलने की वजह से वो क्या कर रही है? निकलने की वजह से उसको मैं थोड़ा सा विजिबल बना दूंगा। तो ये आपके पास क्या है? इसको मैं थोड़ा सा क्लियर बना रहा हूं। क्यों क्लियर बना रहा हूं? देखिए, मैंने वो जो py वाले हैं उस py बॉन्ड को मैंने पीछे कर दिया। क्यों? क्योंकि ये उससे आगे निकला हुआ है, z एक्सिस पर है। ये y है और ये z है, तो z हमारी तरफ निकली हुई है। जबकि वो वाला हिस्सा वो तुमसे दूर है, जो दूर है उसको हम क्या कर लेंगे? उसको हम थोड़ा सा नरम बना लेंगे। क्या बना लेंगे भैया? थोड़ा सा नरम, ताकि फर्क हो कि ये हमारी तरफ है और ये हमसे दूर है। तो एक 3 डायमेंशन डायग्राम बन जाएगा, बिल्कुल 3 डायमेंशन, जो समझने में भी क्या है? आसान होगी। ये देखिए, तो ये देखिए, कार्बन कार्बन के बीच क्या बन गई? तीसरा बॉन्ड, और वो भी क्या है? पाई बॉन्ड। मतलब कार्बन के बीच एक बन गई सिग्मा और कार्बन के बीच बन गई 2 पाई। कार्बन के बीच बन गई एक सिग्मा हेड टू हेड से और 2 बन गई पाई, एक वाई वाई के बीच और एक जेड जेड के बीच। ये दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड बन गई। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब दोनों कार्बनों के 3 वैलेंसियां स्टेबल है और एक वैलेंसी क्या है? अनस्टेबल है। ये वाला, एक ये वाला, इस कार्बन का ये वाला अनस्टेबल है और इस कार्बन का ये वाला अनस्टेबल है। इन्हें बॉन्ड बनाना है और ये बॉन्ड बना नहीं सकते क्योंकि एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। तो ये आपस में बॉन्ड बना नहीं सकते क्योंकि इसके डायरेक्शन में फर्क है। ये बिल्कुल क्या है? एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो ये आपस में बॉन्ड बना तो नहीं सकती। अब इनको स्टेबल कराने के लिए कौन आएगा? तो याद रखिए, इनके स्टेबल कराने के लिए कितने हाइड्रोजन है? 2। इजीली आपके पास क्या आ जाएंगे? 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लेगा और कौन सा बॉन्ड बना लेगा? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ये देखिए क्या बन गई? सिग्मा बॉन्ड बन गई। ये देखिए क्या बनी भैया? सिग्मा बॉन्ड बन गई। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनी और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। और एक बॉन्ड इनके बीच बन गई और एक बॉन्ड इनके बीच बन गई। ये कौन सी बॉन्ड है? ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। तो ये देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या बन गई? एक और सिग्मा बॉन्ड बन गई। सच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड
सच मालिक्यूल इज कॉल्ड एसिटाइलिन, सच मालिक्यूल इज कॉल्ड इथाइन। इस मालिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? इथाइन बोलते हैं। शागोले जोड़े के दोड़ो बंदे, इस मालिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? इथाइन मालिक्यूल बोलते हैं। सही है भैया? अच्छा, तो ये भी कौन सा बॉन्ड है? दिस इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं भैया? इसे हम बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड एंड दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। ये जो सिग्मा बॉन्ड ये किसकी वजह से बनी है? ये सिग्मा बॉन्ड बनी है एस और एस पी ओवरलैपिंग से, और ये जो सिग्मा बॉन्ड बनी है ये भी बनी है एस पी और एस ओवरलैपिंग से, और ये जो सिग्मा बॉन्ड बनी ये वाली कार्बन कार्बन के बीच, ये किसके दरमियान बनी है? ये कार्बन कार्बन के बीच बनी है, और ये बनी है sp और sp ऑर्बिटल्स के बीच। सही है? और यहां पर जो पाई बॉन्ड बनी है ये पाई बॉन्ड बनी है 2py के बीच, और वो जो पाई बॉन्ड बनी है रेड वाली ये बनी है 2pz और 2pz के बीच। तो ये आपके पास क्या आ गई? एक और पाई बॉन्ड। सो हाउ मेनी टोटल बॉन्ड्स? टोटल बॉन्ड्स कितनी बनी? टोटल बॉन्ड्स आर 5। इस मॉलिक्यूल में, इस इथाइन में टोटल बॉन्ड्स कितने भैया? टोटल बॉन्ड्स हमारे पास आ रही हैं 5 बॉन्ड। टोटल बॉन्ड्स आर व्हाट? आर 5। हाँ ना, टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? टोटल बॉन्ड्स 5 हैं। इन 5 बॉन्डों में से, इन 5 बॉन्डों जो यहां पर बनी हुई है, इन 5 बॉन्डों में से 3 सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा है। एक कार्बन कार्बन के बीच, 2 कार्बन हाइड्रोजनों के बीच। चेक कर लें, इन्हें हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? आउट ऑफ दीज 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर व्हाट? आर 3। सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद कितनी भैया? सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद 3 है। अच्छा, इन 3 सिग्मा बॉन्ड में से कितने कार्बन कार्बन के बीच है? एक कार्बन कार्बन के बीच है और 2 कार्बन हाइड्रोजन के बीच है। 2 किसके बीच है? 2 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच है। एक कार्बन कार्बन के बीच है सिग्मा बॉन्ड, और 2 जो सिग्मा बॉन्ड है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच है, ये वाले। ठीक है भैया? तो टोटल कितने बॉन्ड्स हैं? 3 बॉन्ड्स हैं। अच्छा, सिग्मा। अब पाई कितने? पाई 2 हैं, एक ये वाई वाई वाली और एक ये जेड जेड वाली। सही है? तो पाई बॉन्ड हमारे पास 2 हैं, तो हम बोलेंगे हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर, पाई बॉन्ड इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 2। 2 पाई बॉन्ड हैं, और ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड किसके बीच है? कौन कौन से एटमों के बीच है? कार्बन टू कार्बन के बीच है। होगी बात? तो छोटे भाई, टोटल हमारे पास कितने बॉन्ड्स हैं? 5 बॉन्ड हैं। 5 में से 3 सिग्मा है और 2 पाई हैं। ये आप लोगों के पास टोटल डिस्क्रिप्शन है रिगार्डिंग द व्हाट? रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन, या इसे हम बोलते हैं इथाइन। एसिटाइलिन या क्या बोलते हैं? इथाइन, जिसका फार्मूला है C2H2। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारा डिस्कशन समझ आ चुका होगा। कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे पॉइंट्स लाता जाऊं और आप लोगों को शाइन करता जाऊं, पॉलिश करता जाऊं, आगे बढ़ाता जाऊं आप लोगों को। कोशिश करेंगे इकट्ठे, मैं और आप दोनों इकट्ठे कोशिश करेंगे। आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मैं आप लोगों को सपोर्ट करता रहूँगा इंशाल्लाह अरब फोरम पर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन का दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को तमाम तर न्यू लेक्चर्स और न्यू वीडियोस आती जाएं और आप लोग उसको एंजॉय करते रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइएगा और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करते जाइएगा। इसी तरह हम बढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, चलता रहेगा हमारा सिस्टम, चलती रहेगी केमिस्ट्री, चलता रहेगा पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान, द खुदाई पामान।